गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। सूरज जरा ज्यादा तप रहा था, लेकिन चिंटू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ना स्कूल जाना, ना होमवर्क, और फिर एक दिन पापा ने जैसे ही कहा, चलो बच्चों, इस बार जंगल सफारी पर चलते हैं। बस फिर क्या था, चिंटू और उसकी छोटी बहन लता खुशी से उछल पड़े। मम्मी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बच्चों, मैं फटाफट तैयारी करती हूँ। खाने पीने का सामान, कैमरा और बच्चों के लिए जरूरी चीजें जल्दी से बैग में भर दी गई। पापा ने जीप तैयार की और अगली सुबह सूरज निकलने से पहले पूरा परिवार निकल पड़ा जंगल की सैर के लिए। सफर की शुरुआत ही कितनी प्यारी थी। सुबह की ठंडी हवा, सड़क के किनारे झूमते पेड़ और चहचहाते पक्षी। लगभग 2 घंटे के बाद वो पहुँचे एक विशाल जंगल के गेट पर। अब शुरू होने वाली थी असली जंगल सफारी। जैसे ही जीप जंगल के भीतर घुसी, सब कुछ बदल गया। चारों तरफ हरियाली थी, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, झाड़ियों में हलचल थी और दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई जादुई दुनिया हो। पापा हर थोड़ी देर में जीप रुकवाते और कहते, देखो बेटा, वो देखो हिरण है, और वो देखो लंगूरों का झुंड। चिंटू और लता तो कैमरे से फोटो खींचते खींचते थक ही नहीं रहे थे। मम्मी कभी बिस्किट देती, कभी पानी की बोतल पकड़ाती। पापा जंगल की बातें बताते जाते, कौन सा जानवर कहाँ रहता है, कौन सी आवाज किस पक्षी की है। तभी रास्ता कुछ उबड़ खाबड़ हो गया। जीप अब एक ऊंची चट्टान पर चढ़ रही थी। पापा ने कहा, थोड़ी मुश्किल चढ़ाई है, लेकिन ऊपर से बहुत सुंदर नजारा मिलेगा। सभी उत्साहित थे, लेकिन तभी धक, एक जोर का झटका लगा। पापा घबरा गए और चिल्लाए, ब्रेक फेल हो गया है। पापा ने बच्चों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जीप बेकाबू होकर एक तरफ लुढ़क गई और धड़ाम से पलट गई। सभी लोग जमीन पर गिर पड़े, मिट्टी मिट्टी हो गए, कुछ खरोंचे आए, पर शुक्र था कि कोई गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन तभी मम्मी ने चारों तरफ देखा और चिल्लाई, चिंटू कहाँ है? लता की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपते हुए बोली, भैया नीचे गिर गया, वो चट्टान से फिसल गया है। पापा तुरंत नीचे भागे, लेकिन वहां तो गहरी खाई थी, पेड़, झाड़ियां और चुप्पी। कहीं से चिंटू की कोई आवाज नहीं आ रही थी। पुलिस और रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, लेकिन अंधेरा हो रहा था, इसलिए सर्च रोक दी गई। अब कहानी शुरू होती है असली हीरो चिंटू की। चिंटू गहरी खाई में गिरा था। उसकी पीठ में चोट आई थी, पर वो होश में था। चारों तरफ अजनबी जंगल, डरावनी आवाजें और अकेलापन। पहले तो डर के मारे वो चिल्लाया, पापा, मम्मी, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया, तो उसने खुद को संभाला। प्यास लगी, वो पानी ढूंढने निकला। कुछ जंगली फल मिले, वो खा लिए। फिर उसे डर लगा कोई जानवर न आ जाए। तभी उसे दूर एक गुफा दिखी। डरते डरते वो गुफा के अंदर गया। गुफा अंधेरी और ठंडी थी, लेकिन वो जानता था, अगर बचना है तो यहीं रहना होगा। वो रात बहुत कठिन थी, ठंडी हवा, अजीब आवाजें और भूख। पर चिंटू बहादुर था, उसने हार नहीं मानी। गुफा के एक कोने में सिकुड़कर वो सो गया। अगले दिन सुबह उठकर वो फिर जंगल में निकला। चोट लगी थी, पर हिम्मत अब भी जिंदा थी। शाम होते होते चिंटू एक पहाड़ी के किनारे जा पहुंचा। वहां से उसने दूर दूर तक देखा, और तभी वो आवाज आई, ड्र, हेलीकॉप्टर। चिंटू खुशी से उछल पड़ा। वो चिल्लाया, हाथ हिलाया, पत्तियां उड़ाई, मैं यहाँ हूँ, नीचे देखो। रेस्क्यू टीम ने दूरबीन से देखा, कोई बच्चा नीचे खड़ा है। कुछ ही मिनटों में हेलीकॉप्टर नीचे पहुंचा और चिंटू को बचा लिया गया। पूरा जंगल जैसे खुश हो गया। चिंटू 2 दिन बाद अपने मम्मी पापा और लता से फिर से मिल गया। मम्मी ने उसे सीने से लगा लिया और रोती रही। पापा की आंखों में गर्व के आंसू थे। लता बस एक ही बात कह रही थी, भैया, तुम सच में हीरो हो। इस कहानी से हमने क्या सीखा बच्चों? जब जिंदगी मुश्किल लगे, जब रास्ता अंधेरा हो, तो डरिए मत, हिम्मत रखिए, दिमाग से काम लीजिए, तभी आप सच्चे हीरो बन सकते हो, जैसे चिंटू।